तो पाकिस्तान बिक चुका है। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 1965 की जंग हम हारे थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, जीते थे। अबे साले तभी मेरा मत हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग, किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है। आज के दिन में अगर तुम्हारा मदद कर दूं ना, मुझे कोई सजा नहीं, समझा कि नहीं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है। और होली, हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चला। सभी साथियों को शुभ दीपावली। अरब ने दिवाली पर 4 दिन की छुट्टी घोषित की है और इस खबर से पाकिस्तानियों का धुआं उठा पड़ा है। अब दिवाली है और धमाका ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो, और क्यों, धमाके तो तुम भी करते हो, तो बताओ कैसे करते हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बम फोड़ने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं, तब जाके बम फटता है। फिर से बोल। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बम बम बम। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल, बेशक उनका। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। की बहन का दोगलेपन की हद होती है। जिन अफगानियों को तुम पाकिस्तान से बाहर निकाल रहे हो वो भी तो मोमिन ही हैं, लेकिन समस्या क्या है, तुम्हें है दर्द सिर्फ हमास का और फिलिस्तीनियों का, उसके अलावा तुम्हें मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वो गम और गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। कौन सी रिश्ते वाली गाली दे कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। सिंध में जब हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय ये जमीर तुम्हारा कहाँ मर गया था? वैसे तो जमीर है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरी तरफ से है। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, अब तो आप सबको यकीन हो गया। हमें तो पहले से यकीन है कि भाई ये भिखारी मुल्क जो है ना, ये बिकाऊ है, कोई भी इसे खरीद सकता है। बस क्या है कि इनके कटोरे में 2 आने डालो और भाई इन्हें खरीद लो, यही इनकी कीमत है। इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है, इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। यस, इस्लामिक कंट्रीज के साथ। तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? मगर बदकिस्मती देखिए, सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ। कानून अमेरिका का चलता है इधर। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। तो अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया? हमारे हुक्मरान लाए, और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हमला है। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी। once more। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने। क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। उनका तो पेक हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा,
और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है मतलब। पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती। हाँ, ये मफाद है और कुछ भी नहीं है, मफाद की दोस्ती है। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियां नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस। जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। क्या कह रहा चूतिया? जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं, 65 1965 की जंग हम हारे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं, जीते थे। ऐसे कैसे? अरे चूतिया समझेगा? हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग। किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यही जाहिलियत वाला चमनप्राश ना पूरी पाकिस्तान की आवाम ने चाट रखा है। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया था। 71 में हारे थे हम लोग। 71 में तो हारे, तभी तो 71 पे भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं, आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं, गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने। किसके से कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा? क्या चीज? 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे, कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने। बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हर एक लड़ाई हारने वाले जाहिलों, सच क्या है ये जानने के लिए ना दिमाग होना चाहिए, और दिमाग जैसी चीज का तो तुमसे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। हर एक लड़ाई में हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने तुम्हारा जो सुअर भरा है ना, तुम्हें याद भी नहीं है। जबरदस्त बात। पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम इंशाल्लाह कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर हमारे मिलते नहीं है। हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज, ये उर्दू हिंदी मिलती जुलती है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखो, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी कौम है ना भाई, ये जाहिलियत से भरी हुई है। ये सारे पोर की एक नंबर के, एक अव्वल दर्जे के जाहिल है। इसमें कोई दो राय न कल थी ना आज। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं जी? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ, मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इस्लामी दुनिया हमें भूलती जा रही है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, क्या कहने का मतलब है आपका? पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं चाह रहा वो। क्यों नहीं चाह रहे? ऐसी कौन सी बुराई हमारे अंदर आ गई कि कोई हमें दोस्त भी नहीं रखता, कोई हमें हमसाया भी नहीं मानता? ये तो उनके दिल के ऊपर है, क्यों नहीं जानते हम तो। मतलब हमारा कोई कसूर नहीं हमारा है? कोई कसूर नहीं है, उनके अपने दिल के ऊपर। ये क्या बात कर दिया? बिल्कुल सही बात की मैंने आपके साथ, बिल्कुल सही बात। ये वो बात होगी, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? है कसूर भी हमारा, और मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल राइट सवाल है ये आपका। चले ये बताएं कि इंडिया और यूएई के ताल्लुकात को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? अभी तो हमें यूएई पूरा मिनी इंडिया लगता है, जो हर त्यौहार मनाया जा रहा है, हर त्यौहार पे विशेज़ है, सेलिब्रेशंस है, और उनके गवर्नमेंट के ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। प्राइम मिनिस्टर तो जो मोदी है वो अपनी राज चला रहा है सब जगह पर। राजा है, जाहिर है, उसी का राज है, चलाएगा। वो जहाँ चाहेगा उसका राज है, अभी राज है। कि मोदी जाएगा उसके बाद मामला होंगे, इंडिया के मसले हल होंगे इसी जाने के बाद। औकात में रहो। अबे पोर के पड़ोसी की रोटी पर नियत रखने वालों, आज तुम दाने दाने को मोहताज हो और तुम्हें दिखाई पड़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत कहाँ जा रहा है। अबे तुम अपना सोचो, हमारे यहाँ दिवाली पर धनतेरस के दिन जितनी तुम्हारी अर्थव्यवस्था, टोटल तुम्हारा बजट है ना, इतने की तो हमारे यहाँ झाड़ू बिक जाती है। और तुम बात कर रहे हो हमारे देश के ऊपर। औकात में रहो, औकात के पजामे में रहो, उससे बाहर निकलने की कोशिश मत करो, वरना तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। इससे पहले कुछ नहीं होता। उनके आने से तो इंडिया की इकॉनमी अच्छी चल रही है, खबरें तो यही बता रही हैं। खबरें बता रही है ना आपको, ये बाकी सियासत तो नहीं बता रही है आपको। हाँ। मोदी के जाने का जो ख्वाब तुम बरसों से अपनी आंखों में पाले पड़े हो ना, कुछ नहीं होना।
ये खाब जो है ना, ये खाब ही बन के रह जाएगा सुअर। ठीक है। तो भाई ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। बाकी जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और घेर के लाता हूँ जरा 5-7 पोरकियों को, फिर बजाते हैं इनको। जय श्री राम।